नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन भू राजनीतिक विवाद, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट इन इंडिया एंड चाइना के बारे में। पिछले व्याख्यान में हमने जो जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में उसके बारे में चर्चा की। चर्चा करने से पहले दोनों देशों की जो सामान्य पृष्ठभूमि है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वर्तमान में भारत और चीन दोनों एशियाई नहीं पूरे संपूर्ण विश्व की दो उभरती हुई महाशक्तियाँ हैं, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी दोनों महत्वपूर्ण देश है। चीन का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का संपूर्ण विश्व में पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। चीन और भारत संपूर्ण विश्व की लगभग 37% पॉपुलेशन है उसको समाये हुए हैं। निश्चित रूप से चीन की जो इकोनॉमी है वो $15 ट्रिलियन की जैसे बड़े आकार की है। भारत की $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। निश्चित रूप से दोनों बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के लिए बड़ा मार्केट है, बाज़ार है। एक दूसरे के लिए भी ये जो फ्री ट्रेड है उसकी दृष्टि से दोनों देश महत्वपूर्ण हैं। फिर भी 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और उस समय जो एक महत्वपूर्ण रियासत थी जम्मू कश्मीर, उसको लेकर 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। 26 अक्टूबर 1947 को विधिवत रूप से जो उस समय उस रियासत के जो तत्कालीन महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ में जो विलय समझौता था उस पर हस्ताक्षर किए और विधि कानूनन विधि सम्मत जो ये रियासत है संपूर्ण जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। परंतु पाकिस्तान इसको नकारता आ रहा है और वो दावा करता है कि जम्मू कश्मीर उसका भाग होना चाहिए। उसी की नापाक हरकत के कारण 1948 में उसने कबायली हमले के माध्यम से जम्मू कश्मीर का जो कुल क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर, उसके लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया और उसके साथ में ही उसने 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो उसके अवैध रूप से उसके कब्जे में था उसको उसने अवैध रूप से चाइना के साथ में अपने जो कूटनीतिक संबंध और सामरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसने चाइना को फ्री ऑफ कॉस्ट अवैध रूप से चीन को दे दिया। उसके बाद में 1962 में जो अक्साई चीन है, 1962 में भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन है उसके बीच में 1914 में जो मैकमोहन लाइन है जो अरुणाचल प्रदेश उसका निर्धारण किया गया और वर्तमान में भी स्थिति ऐसी है कि भारत और चीन के बीच में 3,488 किलोमीटर जो सीमा लगती है, परंतु उसका स्थायी डिमार्केशन नहीं हो रखा है। उसकी वजह से दोनों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति बनी हुई है। डिमार्केशन नहीं होने के कारण समय समय पर दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति बनी रहती है। उसी को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच में आपस में युद्ध की स्थिति बनी
और जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का भाग था उसके 38,555 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है अक्साई चीन का, जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है, पूर्वी लद्दाख, उस पर अवैध रूप से चीन ने अपना अतिक्रमण कर लिया और आज भी वो उसके कब्जे में है। 1962 के बाद में 1967 में भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है वहाँ पर आपस में उनके बीच में झड़प की स्थिति बनी और दोनों तरफ के जो सैनिक हैं उनकी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई। तत्पश्चात बीच में 1975 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच में जो भारतीय सेनाएं हैं, भारत और जो चीन की सेनाएं हैं वो आपस में आमने सामने हुई और झड़प होने के कारण उस समय भी काफ़ी दोनों तरफ के सैनिक हैं वो हताहत हुए। फिर जो राजनीतिक और सैनिक स्तर की वार्ता के बाद में तत्पश्चात 1975 के बाद में लगातार यानी कि पिछले 40-45 वर्ष तक दोनों देशों के बीच में बिल्कुल यथास्थिति रही, किसी प्रकार की कोई अशांति या झड़प नहीं हुई। परंतु 2017 में जो भूटान से लगता हुआ सिक्किम के पास का इलाका है वहाँ पर डोकलाम जो क्षेत्र है उस पे कब्जे को लेकर पाकिस्तानी जो चीन की सेना है वो काफ़ी अंदर तक आने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने उसका प्रतिरोध किया और वहाँ पर दोनों करीबन 2-3 महीने तक भारतीय और जो चीन की सेनाएं हैं वो उनमें काफ़ी तनाव की स्थिति रही। फिर राजनीतिक स्तर पे, डिप्लोमेटिक स्तर पे चर्चा वार्ता की गई और उसका समाधान निकाला गया। चीन की जो सेना है वो पीछे हटी, भारत की सेना भी पीछे हटी। इस प्रकार से लगातार भारत और चीन के बीच में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उनको लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है। जो ताज़ा घटनाक्रम की यदि अपन बात करें तो गलवान घाटी का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झड़प हुई 15 से 16 जून 2020 15 से 16 जून 2020 के मध्य की रात्रि यहाँ पर भारत और चीन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में आपस में झड़प की या एंगेजमेंट या झड़प की स्थिति बनी और उसकी वजह से भारतीय सेना के 20 जवान हैं वो शहीद हुए और चीन के भी काफ़ी सैनिक हताहत हुए। हालांकि आधिकारिक रूप से चीन की तो आदत है कि वो स्वीकारोक्ति नहीं करता है कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए, परंतु उसके भी काफ़ी सैनिक हैं वो हताहत हुए। इस प्रकार से लगातार चीन और भारत के बीच में तनाव की, टेंशन की स्थिति बनी हुई है और उसका मुख्य कारण है कि पिछले 2-3 सालों से 2-3 वर्ष से भारत सरकार ने जो सियाचिन ग्लेशियर है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास में जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर जो सड़क है, हाईवेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने का भारत प्रयास कर रहा है और लगभग उसने पूर्ण भी कर लिया। तो चीन है वो इस पर आपत्ति जताता है कि ये जो यहाँ पर अभी तक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति है, यानी स्थायी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसलिए वो लद्दाख के काफ़ी हिस्से पर वो अपना जो अधिकार है वो जताता है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, ट्रीटीज है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में हो रखी है उसके अनुसार जो लद्दाख है वो भारत का अभिन्न अंग है, परंतु फिर भी चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण, विस्तारवादी नीति के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनको नकार के अवैध रूप से वो लद्दाख के जो गलवान घाटी के आसपास का जो इलाका है उस पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता है। परंतु भारतीय सेना है उसने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस क्षेत्र से उनकी जो नापाक हरकतें थी उनको विफल कर दिया और पुनः
जो चीन की जो आर्मी है, चीन की सेना है, उसको गलवान घाटी से पीछे हटना पड़ा। परंतु फिर भी वो अभी भी चीन है वो अपनी जो नापाक हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा, और उसने जो गलवान घाटी से अपनी आर्मी को पीछे हटा के जो पैंगोंग झील है लद्दाख और चीन के बीच में, यहाँ पर वो अपनी आर्मी है उसको यहाँ पर उसका डिपोजिशन कर रहा है, यहाँ पे उसको भेज के यहाँ पे उसने अपनी पोस्ट वगैरह बनाई है। वर्तमान में पैंगोंग झील है उस पर पेट्रोलिंग को लेकर ये दोनों की, भारत और जो चीन है उनकी दोनों की बॉर्डर है जो LAC है उसके ऊपर, उसके बीच में स्थित है, और उसमें 2, 4, 6, 8 फिंगर बने हुए हैं। उनको इसके जो क्षेत्र है, पेट्रोलिंग के जो एरिया है उसको लेकर दोनों देशों के बीच में अभी जो टेंशन की स्थिति है वो बनी हुई है। और भारत ने भी अपनी जो आर्मी है, भारत भी सैन्य दृष्टि से हो सकता है थोड़ा सा चीन से कमज़ोर हो, परंतु भारतीय जो आर्मी है, भारतीय सेना है, भारतीय सेना के जो जवान है उनको जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उस पर बर्फीला क्षेत्र है, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, वहाँ पर उसको काफ़ी प्रैक्टिस है। ऐसा चीन की जो आर्मी है उसको इस प्रकार का अभ्यास नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से भारत किसी भी दृष्टि से, भारतीय सेना है वो चीन की सेना से कमतर नहीं है। और इसी की नज़ाकत को देखते हुए दोनों जो भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जमी हुई है, और सैनिक स्तर की जनरल, मेजर जनरल स्तर की जो वार्ता है, कमांडर स्तर की वार्ता है वो लगातार दोनों देशों के बीच में हो रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच में वार्ता, डायलॉग हो रहा है। और निश्चित रूप से दोनों देशों का ये मानना है कि किसी भी समस्या का जो जियोपॉलिटिकल इश्यू है उसका समाधान है आपस में वार्ता से ही निकाला जा सकता है। आमने सामने, दोनों आमने सामने की लड़ाई से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो निश्चित रूप से दोनों देश आपस में सीधा टकराव की स्थिति में नहीं आएंगे। दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूरे विश्व की निगाह है वो भारत और चीन पर है, उभरती हुई दोनों महाशक्तियाँ हैं। तो एक दूसरे का हित इसी में है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसका दोनों सम्मान करे, और आपस में जो मिल बैठ के आपस में जो वार्ता है, डायलॉग है, उसके टेबल पे जो उनका सीमा विवाद है उसका वो समाधान निकालें, और जो बॉर्डर प्रोटोकॉल है उसको दोनों आपस में फॉलो करें, उसको मानें। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियों के तहत लद्दाख है, संपूर्ण जम्मू कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है। वर्तमान में पहले ये 5 अगस्त 2019 से पहले ये एक राज्य का इसको दर्जा था। धारा 370 के तहत ये विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था, परंतु 5 अगस्त 2019 के बाद में यहाँ पे जो धारा 370 थी उसको भारत सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया, और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में इसको जो यूनियन टेरिटरी है उसमें इसको डिवाइड कर दिया। तो ये भारत का अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान ने भी ये इसमें जो इसका क्षेत्र है 78,114 वर्ग किलोमीटर, उस पर पाकिस्तान वो प्रशासित कश्मीर के नाम से या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ये वो भूभाग है जो पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से दे दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र। ये सियाचिन ग्लेशियर, पिछले व्याख्यान में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके, दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड। यहाँ पर ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन का जो सिंजियांग प्रांत है उसके दक्षिण में ये भाग है, और ये पाकिस्तान का भाग। तो निश्चित रूप से चीन ने यहाँ से जो हाईवेज है उसका निर्माण किया है, और चीन को ये जो मध्य एशिया के देश है उनसे ये जोड़ता है।
ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के बीच में ये जो स्टेट है आपका J&K, लद्दाख का ये क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये महत्वपूर्ण बना हुआ है। काराकोरम जो यहाँ से पास है, उससे चीन का जो हाईवे है वो यहाँ से निकल रहा है। उसके साथ साथ चीन ने जो सिक्किम का विलय है भारत में, उसको भी वो स्वीकार नहीं करता, और जबकि वो सिक्किम है भारत का अभिन्न राज्य है, विधिवत रूप से उसकी जो मर्जिंग है वो भारत में हुई है। अरुणाचल प्रदेश के बीच में, अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, और चीन है वहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश पे भी कभी कभी वो नापाक हरकत करके वो अपना जो मानचित्र बनाता है, शो करता है, उसमें वो अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी भाग को अपना हिस्सा दिखाता है मानचित्र में, जो कि बिल्कुल अवैध है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, लद्दाख का संपूर्ण जो ये भूभाग है वो भारत का अभिन्न अंग है। चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण जो एशिया महाद्वीप में उसको यदि चुनौती किसी देश से है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, मानव संसाधन के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में, तो भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, और उसके लिए, उसकी घेराबंदी के लिए जो भारत के पड़ोसी देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें अपना जो है इनको आर्थिक सहयोग देकर वो इनको अपने फेवर में करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो विदेश नीति के स्तर पर भारत सरकार की सफल विदेश नीति के कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है, परंतु फिर भी निश्चित रूप से भारत को जो राजनीतिक स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे, सैन्य स्तर पे अपनी जो तैयारियां हैं उनको दुरुस्त रखना चाहिए, और जो चीन की साम्राज्यवादी नीति है, विस्तारवादी नीति है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जय हिंद।